भाई देखो, सिंपल भाषा में बात करूंगा। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको डब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला। बिकॉज आज मंडे नाइट रो का अगर एपिसोड आपने देखा है तो भाई इतने सारे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के हिंट हमको मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सेथ रॉलिंस की वजह से, कोडी रोड्स की वजह से, गुंथर की वजह से, भाई ये हमें तमाम सेगमेंट के दौरान हमको द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के रूबर मिल चुके हैं। और ट्रिपल एच कड़ी कोशिशों में लगा है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सारी बातें क्या है, छोटी सी वीडियो, पूरी वीडियो देखना। लेट्स रोल द टेप। सबसे पहले बात करें आज मंडे नाइट रो की, तो भाई कुछ बवाल चीज़ें तो नहीं हुई हैं। बिकॉज ये मंडे नाइट रो का एपिसोड ऑलरेडी टेप था। जी हाँ, ये ऑलरेडी लास्ट वीक टेप कर लिया गया था। सारा रिजल्ट मेरे पास था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज मेरे को लगा कहीं ना कहीं आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा और कुछ देखने लायक था भी नहीं। कोडी रोड्स की, गुंथर की सेगमेंट में ज़्यादा कुछ नया नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा हिंट था ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का। जब कोडी रोड्स बोलता है कि मैंने रोमन रेंस को हराया है और मैंने ब्रॉक लेसनर को हराया है। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर का हिंट दोबारा से हमको देखने को मिल चुका है। ऐसा पहले भी हुआ है, तो ब्रॉक लेसनर के बारे में रिटर्न के रूमर आ रहे हैं और इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में भी ब्रॉक का नाम यूज़ करा गया है। लेकिन आज जो हुआ वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था। ना कि कोडी रोड्स ने, बल्कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया है। तो इससे साफ साफ हो तो चुका है कि जो ट्रिपल एच है वो फिलहाल देख रहा है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है ब्रॉक के प्रति। बिकॉज आपको पता है जितने भी एलिगेशन लेसनर पर या विंस मैकमैन पर लगे हैं वो सबको पता है। और ख़ासकर जब से विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करा गया है, तब से ये बात जनता के बीच में, यूनिवर्स के बीच में गर्मा गर्मी पैदा कर चुकी है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल ट्रिपल एच ने अपनी ओर से कोशिशें करी हैं कि वो ऑडियंस के ऊपर रिस्पॉन्स छोड़ दे कि वो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न चाहते हैं या नहीं। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, जो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं क्या सोचता हूं इस बारे में। देखिए, जितना आज ब्रॉक लेसनर का एक तरह से रूमर फैलाया गया कोडी रोड्स के थ्रू, सेथ रॉलिंस के थ्रू, कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा मेरे को हाइप वाला नहीं लगा कि हाँ ऑडियंस पागल है लेसनर के लिए। बिकॉज कहीं ना ब्रॉक लेसनर का जो एक ओरा था, वो गिमिक था, वो ठंडा पड़ चुका है। बिकॉज एक तो ब्रॉक लेसनर लगातार हारा है पिछले कुछ सालों के अंदर, जितना वो आज तक नहीं हारा। उसका जो बीस्ट वाला अवतार था वो ख़त्म हो गया। दूसरा, पॉल हेमन जो कि ब्रॉक लेसनर के लिए सबसे बड़ी गुडविल था, वो ब्रॉक लेसनर को छोड़ चुका था। और नंबर 3 सबसे मेजर चीज़, लेसनर पर जो एलिगेशन लगे वो बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़े थे। तो कहीं ना कहीं अब लेसनर का एक तरह से जो रिटर्न के लिए एक्साइटमेंट थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। दिस इज़ वाई, यही मेजर वजह है कि अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए और ख़ासकर ब्रॉक लेसनर को देखने के लिए फ़िलहाल ऑडियंस उत हद तक, लेवल तक हाइप नहीं हो रही जितना पहले हुआ करती थी। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है यार, बिकॉज ये रेसलिंग बिजनेस है, यहाँ पर किसी का भी रिटर्न हो सकता है। बिकॉज सारा खेल यहाँ पे रेटिंग का होता है, सारा खेल यहाँ पे टिकट सैलड का होता है, पीएलईस का होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो लेसनर पर एलिगेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर इज प्रूव इन गिल्टी, बट नॉट गिल्टी भी प्रूव नहीं हुआ है वो। लेकिन अभी के हिसाब से लेसनर का रिटर्न होगा या नहीं, फिलहाल जो रूमर आ रहा है, बिकॉज आई थिंक सबसे पहले मैंने ही बताया अपने चैनल पे सुबह कम्युनिटी टैब पर कि लेसनर के बारे में इतनी ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है, डिटेल में बात करी है मैंने। अगर आपने नहीं किया तो जाके देख लेना जा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे आपको तगड़ा लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। रोज़ाना तो नहीं है, लेकिन हाँ मेजर अपडेट्स मिलती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ कि लेसनर को लेके मेरे क्या डिसीजंस हैं, मैं क्या सोचता हूँ कि लेसनर का रिटर्न होगा या नहीं। सो दोस्तों देखिए, फिलहाल अभी चांसेस तो 70-30 के ही लग रहे हैं। बिकॉज 70% तो ना ही है, ना ही बोलूँगा मैं। बिकॉज फिलहाल सारा खेल जो है वो एक्साइटमेंट का है। फिलहाल ऑडियंस के बीच में लेसनर के लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, आज रूमर फैला है, हो सकता है नेक्स्ट वीक और फैले, लेकिन देखते हैं ये चीज़ चलती है या नहीं। बिकॉज लेसनर के रूमर तगड़े फैलने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि जो रूमर है वो ये है कि ब्रॉक लेसनर आपको क्राउन जूल के अंदर रिटर्न देने को मिल सकता है। अब ऐसा होता है या नहीं वो तो बात की बात है। वैसे लेसनर के लिए कुछ ज़्यादा मैचेस है भी नहीं। एक मैचेस है वो भी गुंथर के अगेंस्ट, तो वो भी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं भी देखना नहीं चाह रहा गुंथर का कोई भी मैच, बिकॉज वो उस लेवल का सुपरस्टार नहीं है कि वो बड़े मैचेस दे सके। सो दिस इज़ वाई लेसनर के लिए कोई बड़े मैचेस नहीं है, कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि भाई जो आज चीज़ हुई है
क्या वो फ्यूचर में होती है? क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमको फाइनली देखने को मिल सकता है WWE कंपनी के अंदर आफ्टर हिज लॉन्ग एलिगेशन? बिकॉज सबसे मेजर पॉइंट तो ये है कि भाई अगर लेसनर का रिटर्न हो भी गया तो क्या फैंस उसी तरीके से उससे डील कर पाएंगे जिससे वो पहले करते थे? बिकॉज एलिगेशन के बाद यार हर बंदे को अलग नज़र से देखा जाता है, तो लेसनर उनमें से अलग तो नहीं होने वाला। सो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है या नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक चांसेस सबसे ज़्यादा बनता है कि नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रो जाएगा वहाँ पर हो सकता है कि लेसनर का रिटर्न हो जाए। बिकॉज वहाँ पर आपको पता है कि वो सारा ओटीटी का खेल होगा, लेकिन ऑडियंस तो असली होगी ना भाई। फिलहाल देखते हैं कि भाई ये जो रूमर तगड़ा फैलाया है ट्रिपल एच ने या WWE कंपनी ने वो कितना हद तक कामयाब होता है या नहीं। अब देखते हैं कि लेसनर की जो रिटर्न की लहर है वो नेक्स्ट वीक तक चलती है या फिर आज ही के लिए तो होती, बिकॉज ऑलरेडी टेप एपिसोड था। सो दोस्तों अब बात करें नेक्स्ट, एंड दिस इज अ मेजर थिंग बिकॉज जिमी ऊसो आज हमको मंडे नाइट रो के एपिसोड में देखने को मिले। अभी क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, जिमी ऊसो रोमन के मना करने के बाद भी रो में गया। वैसे बता दूं ये पहले एपिसोड हो चुका स्मैकडाउन से, तो आपको पता ही होगा, लेकिन रोमन ने मना कर दिया था कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन जिमी ऊसो ने कहा था कि वी नीड हेल्प, शो के एंड में देखा ही होगा स्मैकडाउन में। तो आज फाइनली जिमी ऊसो पहुंच चुका था मंडे नाइट रो के एपिसोड में, फाइनली अपने ब्रदर को रीयूनाइट करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। लेकिन आपको पता है कि भाई जे ऊसो के साथ जो उन्होंने किया वो इतनी जल्दी तो मानेगा नहीं, और देखते हैं भाई कब मानता है। लेकिन हाँ, तैयारी शुरू हो चुकी है और मैंने आपको कहा था कि ऐसा होने वाला है। जिमी ऊसो अब मंडे नाइट रो के एपिसोड में जाने वाला है बिकॉज वो जे ऊसो को रीयूनाइट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद सैमी ज़ेन का भी नंबर आएगा। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्या जे ऊसो कितने लंबे समय तक मना करते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि ये दोनों यानी कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो ज्वाइन करेंगे रोमन और जिमी को, ये बात तो कंफर्म है। और फिलहाल स्टोरी चलेगी, कहानी चलेगी, फिलहाल अभी मना ही होगा। देखते हैं भाई इंटरेस्टिंग कहाँ तक होती है। लेकिन हाँ, जिमी ऊसो की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आप वाकई में फाइनली ये जो एक बिल्डअप हमको दिखाई दे रहा है ब्लड लाइन के अंदर, ये कामयाब होता है या नहीं। बट आई थिंक दैट इज़ द मेजर पॉइंट। फिलहाल यार कोई मेजर चीज़ हो नहीं रही है बिकॉज ना CM पंक है, ना ड्रू मैकिंटायर है, और ना ही कुछ मेजर स्टोरी लाइन है। बात करें क्राउन जूल की तो कोडी रोड्स गुंथर का मैच मेरे को, मैं बिल्कुल भी इस मैच को देखना नहीं चाहता। फिलहाल ये उस मोड पे ये मैच हो रहा है जहाँ पर ये इस मैच की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ बिल्कुल, इन दोनों का मैच अच्छा होगा, ये बात तो मुझे पता है। लेकिन एंडिंग कुछ इस तरह से होगी कि केविन ओवेंस आगे कोडी पर अटैक करेगा या इंटरफेरेंस करेगा, जिस वजह से गुंथर कोडी को हरा देगा, और इस मैच में जो विनर होगा वो गुंथर होगा और बन जाएगा क्राउन जूल चैंपियन। ये बात तो कंफर्म बता रहा हूँ आपको। कोडी रोड्स इस मैच में हारेगा बिकॉज ऑफ केविन ओवेंस, ये बात कंफर्म है। इसीलिए मैं इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज देर इज नो क्लियर रिजल्ट। बात करें नाया जैक्स की और लिव मॉर्गन की तो देखिए इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होगी। हो सकता है कि ट्रिप ने स्टार्डम कैश इन कर ले नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं इसके चांसेस फिलहाल कम लगते हैं बिकॉज हो सकता है कि ये चीज़ आगे हो, रॉयल रंबल में आसपास हो, लेकिन अभी फिलहाल मुश्किल है। हाँ, इस मैच में विनर की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में नाया जैक्स जीत जाएगी और वो हरा देगी लिव मॉर्गन को, बिकॉज छोटी सी चचुंदर है वो, तो उसको हराना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। सो दैट इज अ मेजर थिंग। तो क्राउन जूल की प्रेडिक्शन ये है। अभी फिलहाल क्राउन जूल के अंदर और मैचेस एडवर्टाइज होंगे, हो सकता है कि रोमन उनसे सोलो हो जाए फिर, लेकिन देख के फिलहाल लगता है कि ये मैच अनाउंस नहीं होगा। सो देखते हैं भाई क्या होता है आगे क्राउन जूल के अंदर, कौन कौन से मैचेस ऐड होते हैं, क्या द ब्रॉक लेसनर द बीस्ट का रिटर्न होता है या नहीं, और CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न आपको फ्यूचर में कब तक देने को मिल सकता है। और सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट आप जान रहे थे तो भाई देखिए सेथ रॉलिंस ने डिमांड करी है ब्रॉन्सन रेड के अगेंस्ट सिंगल मैच की। अभी मैच होगा क्राउन जूल के अंदर। जी हाँ, ये मंडे नाइट रो के एपिसोड में नहीं होगा, ये होगा क्राउन जूल के अंदर, और आपको देखने को मिलने वाला सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रेड क्राउन जूल। एंड द लास्ट अपडेट इज गोना बी अंकल हाउडी यानी कि वार्सिक फैक्शन। देखिए आज कंफर्म हो चुका है द मिज के ऊपर ही वार्सिक फैक्शन का अटैक होने वाला है। अब ये बहुत जल्दी होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो जाए। जो वार्सिक का नेक्स्ट विक्टिम है वो द मिज होने वाले हैं, बारकोड आ चुका है और अब आपको फ्यूड देखने को मिलने वाली है अंकल हाउडी वर्सेस द मिज, बिकॉज मिस के पास कोई बड़ी फैक्शन नहीं है। मानता हूँ कि फाइनल टेस्टामेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो मिस का साथ नहीं देने वाली इस फैक्शन के अंदर। लेकिन अगर वो देती है तो अच्छा हो सकता है कि आपको वाइट सिक्स फैक्शन वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट का मैच आपको आई थिंक सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है या फिर क्राउन जूल में भी हो सकता है। सो दैट इज अ मेजर थिंग। तो दोस्तों ये आज पूरा तमाम अपडेट्स फ्रॉम द लेटेस्ट एपिसोड आफ्टर मैच ऑफ मंडे नाइट रो। एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE and professional wrestling also. This is a very good news guys, and be enjoyed our channel content, and thank you very much. I see you next.